हेलो गाइस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम्स है और ये इसका दूसरा पार्ट रहेगा नंबर सिस्टम का। इससे पहले हमने एक पार्ट पढ़ा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक में डाल दूंगा नंबर 1 पार्ट। तो नंबर 2 पार्ट जो है हमारा इस सीरीज का जो यूनिट हमारा नंबर सिस्टम है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि अभी तक हमने पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर हमने देखा था होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। फिर हमने पढ़ा था इंटीजर्स के रिलेटेड। उसके बाद हमने देखे थे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे हम फाइंड कर आउट कर सकते हैं दो रैशनल नंबर्स के दरमियान। उसके बाद हमने देखा था कि जो नंबर्स इन चार कैटेगरी में से फॉल नहीं कर रहे हो तो उन्हें हम इरेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। ये जो कुल मिला के सभी नंबर्स यहाँ है, सेट ऑफ नंबर्स है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? रियल नंबर्स। और हम इसे डिनोट करते थे आर से। किसे डिनोट करते थे? आर से। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास जो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। अभी तक जो हमने नंबर लाइन ड्रा करी थी, ठीक है, हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का देखा था, फिर होल नंबर्स का देखा था, ठीक है, और इंटीजर्स का देखा था, और फिर लास्ट पे हमने रैशनल नंबर्स का देखा हुआ था, ठीक है। रैशनल नंबर्स का सपोज 1/2, 1/2, 3/2, ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी थी। और यहाँ से हमने इंटीजर्स के रिलेटेड भी देखा था, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास, हम एक इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें एक नंबर लाइन पे, ठीक है। इरेशनल नंबर मैंने आपको सबसे पहले बताया, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो चलते हैं। सपोज हमारे पास इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल है जो हमने इससे पहले भी डिस्कस करी हुई थी। हमने कहा था आपको एक वैल्यू होती है पाई, इसके तरीके से हमारे एक लॉगरिथम का होता है ई। इसी तरीके से हमारे पास कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें प्रूव किया गया था पिछले जो हमारे पास मैथमेटिक्स है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, सो ऑन इन्फिनिटी तक। इन्हें हम देखेंगे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि √2 जो है हमारे पास, कि इस इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पे। सपोज ये स्टार्ट करने से पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। उस नंबर लाइन पे हम यहाँ से राइट साइड से पॉजिटिव नंबर्स ले लेंगे और लेफ्ट साइड से नेगेटिव नंबर्स ले लेंगे, और यहाँ एक जो है सेंटर में एक 0 ले लेंगे। 0 से लगभग एक डिस्टेंस हम लेंगे जो रिप्रेजेंट करेगी 1। क्या करेगी? 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे यहाँ -1, -2, -3, ठीक है। 0 और 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। क्या करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए पे अगर हम एक लाइन डालें जिसकी लेंथ हो 1 यूनिट, ठीक है, जैसे हमारे पास 0 to a है, ये 1 यूनिट है। सिमिलरली हमने और एक लाइन ड्रा करी ए बी जिसकी भी लेंथ 1 यूनिट है, ठीक है। अब हमें नंबर 2 रिप्रेजेंट कराना है, √2 रिप्रेजेंट कराना है, तो वो कैसे हम ड्रा करेंगे? हम क्या काम करेंगे? हम 0 और b को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ओ 0 और a 1 है, a और b 1 है। सिमिलरली अगर हम अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास? यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, ठीक है, क्योंकि हमने एक परपेंडिकुलर डाला है। तो पाइथागोरस थ्योरम कह रही थी हमारे पास, अगर एक
राइट एंगल ट्रायंगल हो हमारे पास, सपोज ABC, यहाँ हमारे पास O, A और B है। A जो है यहाँ ये राइट एंगल है A की जगह। तो वो कह रहा था हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ जो हमारे पास बेस है, बेस OA है, ठीक है। सिमिलरली परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वो है हमारे पास AB, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड वो है OB। क्या है? OB। तो इस हिसाब से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, OB स्क्वायर, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, OA स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वो है AB स्क्वायर, ठीक है। इस हिसाब से OB को अगर मैं स्क्वायर हटाऊं और इसका स्क्वायर रूट डालूं, ठीक है, दोनों को स्क्वायर रूट पुट करता हूं, ठीक है। यहां हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, यहां बचेगा हमारे पास OB। OB किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ OA। OA क्या है हमारे पास, 1 स्क्वायर, और OB क्या है हमारे पास, AB क्या है हमारे पास, सॉरी AB 1 स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1, एंड सिमिलरली इसका भी स्क्वायर इज नथिंग बट 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा √2 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, √2 के बराबर। क्योंकि हमें √2 ही निकालना था तो वो भी हमारे पास √2 बन गया, ठीक है। इस तरीके से OB जो है इसकी डिस्टेंस हमारे पास √2 बन गई। क्या बन गई, √2। अब इस √2 को अगर हम O की जगह कंपास प्लेस करें, क्या करें, कंपास जो आपके पास है, और कंपास का एक एंड जो है 1 एंड उसको O पे पुट करें, और दूसरा एंड जो है B पर पुट करें। किस पर करें, B पर पुट, और B से एक आर्क डालें जो इस नंबर लाइन को कट करती हो। किस जगह, जिस जगह OB से हमने एक जो आर्क डाली है वो इस नंबर लाइन को कट कर रही हो, उसको हम P रखेंगे नाम। क्या रखेंगे, P। ये जो है ये OP डिस्टेंस ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी √2 की डिस्टेंस। क्या करेगी, √2 की जो है वो मेजर करेगी डिस्टेंस, और इससे क्या होगा हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट आउट हो जाएगी कि √2 किसके बराबर है, और इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो ये थी हमारे पास कि हम एक इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो नंबर लाइन पे कैसे करते हैं, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक कैसे करते हैं। तो इसका मतलब है कि अंडर की डिस्टेंस हमने निकाली। जब हम √2 की डिस्टेंस निकालते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है वो 1.414 के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से हमारे पास और एक इरेशनल नंबर है √3। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें तो वो देखते हैं हम दूसरे इसमें पेज पे, ठीक है। अभी तक क्या हमने पढ़ा है कि हमने एक नंबर लाइन डाली थी, ठीक है। देखिए नंबर लाइन डाली थी, यहाँ हमारे पास 0 था, 0 से यहाँ x एक्सिस थी, पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव नंबर्स पुट करते थे, 1 2 3, यहाँ पॉजिटिव इंफिनिटी है। सिमिलरली यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी हमारे पास है, ठीक है। हमने देखा कि √2 कैसे निकालते हैं, अब देखते हैं हम √3 कैसे निकालते हैं। हम √3 जो है हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल, जो अभी तक हमने एक ट्रायंगल ड्रा करी 0 और A के दरमियान। A से फिर हमने एक यूनिट डिस्टेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ठीक है। उसका नाम हमने B रखा था, और फिर
OB को हमने ज्वाइन करा था। OB क्या हमारे पास निकला था √2, ये 1 निकला था और ये सिमिलरली 1 निकला था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें √3 निकालना है। अगर हम इसी फिगर का इस्तेमाल करें, अब B से होते हुए और एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, OB को, ठीक है, वो भी एक यूनिट लेंथ का होगा, इसका नाम हम D रख दें, ठीक है, और हम OD को ज्वाइन करें, किसको करें, OD को ज्वाइन करें। तो हमारे पास एक साइड क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, दूसरा साइड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये जो है B पर राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर से हम पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, OD जो है हमारे पास, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है। तो OD का स्क्वायर जो है वो होगा बराबर OB प्लस BD के स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर्स के बराबर, ठीक है। अगर हम दोनों जगह से अंडर रूट डालें, स्क्वायर रूट डालें, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा OD जो है हमारे पास वो कैलकुलेट करना है, वो किसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट OB जगह √2 होल स्क्वायर, ठीक है, और BD की जगह 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √2 और स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1। ये किसके बराबर हो जाएगा OD √3 के बराबर। जो OD है हमारे पास √3 के बराबर निकला है अब, ठीक है। अब हमारे पास जो है √3 की डिस्टेंस आ गई, अब हमें बस क्या है नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अभी तक जो हमने O और B के दरमियान जो डिस्टेंस थी उसको हमने कंपास के थ्रू एक एंड कंपास का O पे पुट किया था और दूसरा एंड कंपास के B पे पुट करा था, और फिर एक आर्क डाली थी, और ये आर्क जो इस पे मैच करती थी, कट करती थी नंबर लाइन पे, उसको हमने P रखा था, और P क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, P हमें √2 रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हम यही करेंगे कि एक कंपास का एक एंड O पे रखेंगे और दूसरा एंड हम D पर रखेंगे, और O और D की जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से हम यही जो है आर्क एक डालेंगे नंबर लाइन पे, जहां नंबर लाइन पे वो कट करेगी उस नंबर लाइन की जो डिस्टेंस होगी वो हमें √3 की डिस्टेंस देगी। क्या देगी, इस पॉइंट का नाम हम P के बजाय क्यों रखते हैं, क्या रखते हैं क्यों। OP जो हमारे पास है वो हमें √2 की डिस्टेंस देता था, और सिमिलरली हमारे पास OQ जो है वो हमें √3 की डिस्टेंस देगा। √3 जो है वो हमारे पास है, उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 1.7320, किसके बराबर 1.7320। अगर आप देखें कि OQ जो है अब हमारे पास इसकी डिस्टेंस मिल गई है, √3 जो है हमारे पास 1.7320 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा √3 की डिस्टेंस। इससे क्या है कि हमने रिप्रेजेंट करा नंबर 3 किस पे, एक नंबर लाइन पे, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई और एक नंबर हो उस तरीके से बना सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक और नंबर हो जिसको हमें रिप्रेजेंट करना हो, हम क्या करेंगे, हम यही नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और हम एक सुटेबल नंबर देखेंगे जो उस नंबर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक नंबर √5 है, जो तीसरा हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। स्टार्टिंग से अगर देखें हम √5 कैसे हम मेजर करेंगे, सपोज ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 2 है, ठीक है। 0 से 2 की रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास 2, और अगर 2 के जगह हम क्या है एक परपेंडिकुलर ड्रा करें जो 90 डिग्री एंगल पे बनेगा, इसकी यूनिट डिस्टेंस रखें, और ये पॉइंट जो है इसका नाम D रख दें, उसका मतलब है कि OD अगर हम कैलकुलेट करेंगे, OD किसके बराबर हो जाएगा, OD हो जाएगा बराबर √2 स्क्वायर
ठीक है। और जो परपेंडिकुलर डाला हमने ये वाला, इसकी 1 स्क्वायर, ठीक है। ओडी किसके बराबर हो जाएगा 4 + 1 √5। तो √5 की जो डिस्टेंस है वो जब हम ऐसे कंपास से, एक कंपास का एंड O पे डालेंगे और दूसरा D पे, और जो इसको नंबर लाइन को जब आर्क डालेंगे, नंबर लाइन को कट करेगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी √5 की वैल्यू। √5 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 2.23। किसके बराबर होती है 2.23 के बराबर। इस तरीके से आप डिफरेंट नंबर्स जो है उनका जो वैल्यू है वो नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या मेरा जो है इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे एक ग्रुप है और मेरा सिमिलरली ट्विटर पे एक अकाउंट है जिसका नाम मैथ्सकेप इंडिया है, ठीक है। वहां आप मुझे क्या बोलते हैं कमेंट्स में, वो ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका वहां अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा वहां आंसर दे दूंगा, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.2, और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमें कितना अंडरस्टैंड हुआ है अभी तक जो भी हमने पढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। जो एक्सरसाइज 1.2 है हमारी, ये देखते हैं क्या कहती है हमें, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 जो है हमारे पास, इसमें क्या है हमारे पास, हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। और हमें जस्टिफाई भी करना है अपना जो आंसर है हमारा, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर, देखिए मैंने कहा था आपको जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं रियल नंबर्स, वो इंक्लूड करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को n से पुट करते थे, होल नंबर्स को हम w से पुट करते थे, इसी तरह इंटीजर्स को हम z से पुट करते थे। और हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम q से पुट करते थे, और जो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम r से पुट करते हैं। उसका मतलब है कि जो रियल नंबर्स हैं हमारे पास वो ये सभी इंक्लूड करते हैं, क्या करते हैं ये सभी नंबर्स इंक्लूड करते हैं। उसका मतलब है कि हर कोई रैशनल नंबर जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। हाँ सच है, क्योंकि ये जो सभी सेट्स है ये सब सेट है रियल नंबर के। इसको आपको मैं इस तरीके से समझाऊं, अगर हमारे पास एक सेट है और इसमें डिफरेंट सेट्स हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। जो सबसे लास्ट के अंदर सेट होगा, सपोज हमारे पास ये होगा नेचुरल नंबर्स वाला, इसके ऊपर होगा होल नंबर्स जब 0 इंक्लूड करेंगे, उसके ऊपर जो होगा वो होगा इंटीजर्स हमारे पास, ठीक है, जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पॉजिटिव होल नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव होल नंबर्स भी आएंगे। और उसके बाद जो इससे ऊपर एक हमारी क्या बोलते हैं सेट बनेगा, वो इंक्लूड करेगा, क्या करेगा इंक्लूड, वो करेगा रैशनल नंबर जो रेशियो में होते हैं। उसके बाद जो भी नंबर हमारे पास बच गया वो किस में होगा, वो इरेशनल नंबर में होगा। ये जो सारा सेट है जो ये सभी नंबर्स को इंक्लूड करता है, इसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। उसका मतलब है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये सच है क्योंकि इरेशनल नंबर जो है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर m इज द नेचुरल नंबर। हमें बताना है कि हर कोई पॉइंट जो है नंबर लाइन पे, सपोज हमारे पास नंबर लाइन एक है, ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, सपोज यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसी तरीके यहाँ 3 है, सो ऑन, और यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे 1 2 -3। तो हमें बताना है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्या हर कोई नंबर जो है वो √m की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। देखिए
अगर हमारे पास अंडर रूट 4 है, क्या है अंडर रूट 4, तो इसका आंसर जो है -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। अगर हमारे पास नंबर है अब 0.5, क्या है 0.5, 0.5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 की फॉर्म में, ठीक है, जब फ्रैक्शन करना होगा। अगर हम अंडर रूट 1/2 कर दें और फिर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/√2, 1/√2 जो है 1.414 के बराबर है, ठीक है। अगर हम 1 को डिवाइड करें 1.414 से, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.07, जो कतई गलत है, ठीक है। उसका मतलब जो है हम हर एक नंबर अंडर रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे पास जो रूट 2 है वो हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू है उसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर हुआ, क्या हुआ नेगेटिव नंबर, सपोज ये हमारे पास -3 है, इसका मैं अंडर रूट कर दूं, तो ये जो है ये रियल नहीं इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये सेकंड स्टेटमेंट भी जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है थर्ड जो है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या बताना है हमें कि हर कोई रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। क्या ये सच है, ये देखते हैं। मैंने आपको अभी एक चीज बताया था कि अगर हम एक सेट एक डालें पूरा जो कि रियल नंबर्स का कंसिडर हो, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स आते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आ जाता है, उसके बाद होल नंबर्स आ जाता है, उसके बाद इंटीजर्स आ जाते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर्स आ जाते हैं और उसके बाद इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। हमें क्या बताना है कि एवरी रियल नंबर, जो भी कोई रियल नंबर है, मतलब जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, वो एक इरेशनल नंबर है, कतई गलत है। क्यों, हमारे पास एक रियल नंबर है सपोज 5, क्या ये इरेशनल नंबर है, नहीं। हमारे पास एक नंबर है 0, क्या ये इरेशनल नंबर है, नहीं। हमारे पास एक 1 है, क्या ये इरेशनल नंबर, नहीं, क्योंकि हम इसको नंबर लाइन पे आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 को 1/1 की फॉर्म में भी अगर लिख दिया तो भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 को 0/1 की फॉर्म में भी लिख दिया, 5 को 5/1 भी लिख दिया। अगर हमारे पास इसी तरीके से -3 होता, इसको रिप्रेजेंट कर लेते। क्या ये -3 जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, नहीं। क्या हमारे पास -5 जो है इरेशनल नंबर है, नहीं। हाँ, अगर अंडर रूट 2 होता, अंडर रूट 3 होता तो ये इरेशनल नंबर होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर कोई जो रियल नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है, ये कहना टोटली गलत है, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example square root of a number that is not an irrational number, ठीक है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे पहले हम अंडर रूट 1 देखेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट देख लिया हमने, क्या इरेशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि हम अंडर रूट 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास रूट 2 है, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, पता है हमें। रूट 3 है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से रूट 4 है हमारे पास, रूट 4 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं दो तरीके से, रूट 4 को 2 होल स्क्वायर, ठीक है, 2 एंड 2 कैंसल आउट हो जाएगा, अंदर सर क्या बच जाएगा 2, या 2 को -2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और अंडर रूट 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -2 एंड +2 आ जाएगा रूट 4 के लिए। तो हर कोई जो नंबर है वो इरेशनल नहीं है। क्या, हर कोई नंबर का जो स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर जो है हमारे पास वो इरेशनल नहीं है। गिव एन एग्जांपल, वो जो हमने है रूट 4 की एग्जांपल दी है, ये क्योंकि इसका आंसर जो है 2 आ रहा है और इसका आंसर -2 आ रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले जो हम
इंट्रोडक्शन कर रहे थे पार्ट 2 स्टार्ट में मैंने बताया आपको, सबसे पहले मैंने आपको रूट 2 का जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, उसके बाद रूट 3 की, और सिमिलरली मैंने बताया था आपको रूट 5 कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, और अगर हम 0 से स्टार्ट करें 1 और 2 की जगह ये हमारे पास 1 और 1 हो गया, 2 हो गए, इसको पॉइंट P रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास टोटल जो है 2 की डिस्टेंस होगी, और यहाँ हम एक क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसकी डिस्टेंस जो है हमारे पास 1 है, और इसको आपस में जोड़ते हैं। सपोज इसका नाम क्यू है, ओह क्यू जो है हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे पास रूट 5। अब देखते हैं कैसे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ओह क्यू का जो स्क्वायर है वो होना चाहिए बेस के स्क्वायर के बराबर, ओह पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओह पी जो है, ओह क्यू जो है हमारे पास ये हमें ढूंढना है, ओह क्यू पी जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ठीक है, पी क्यू जो है 1 का स्क्वायर है, और ये जो स्क्वायर है जब हम दोनों साइड से अंडर रूट डालें, ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा, और ये कैंसल आउट हो जाएगा, ओ क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज 4 एंड 1 का होल स्क्वायर इज 1, दैट्स अंडर रूट 5। तो मैंने दिखा दिया आपको अंडर रूट 5 कैसे निकालते हैं हम। अब ओह को कंपास का इस्तेमाल करेंगे, ओह को सेंट्रल ले लेंगे, और क्यू जो है वो दूसरा एंड रखेंगे कंपास का, फिर यहाँ से एक आर्क डालेंगे जो नंबर लाइन को कट करेगी, तो जो है यहाँ सपोज P डैश है, जो P डैश है यहाँ जो है नंबर लाइन पे रूट 5 डिनोट करेगा, क्या करेगा, रूट 5 नंबर लाइन पे डिनोट करेगा। और मैंने बताया था आपको रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.23 के बराबर, किसके बराबर, 2.23 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये क्लियर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट। ये आप देख लेंगे कि ये क्लासरूम में अगर आप कराते हैं आपको तो ठीक है, अगर नहीं कराते हैं तो आप अपने से करिए, या अगर फिर भी नहीं आ रहा हो आपको तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए कर दूंगा, और अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर जो है वो पुट आउट कर दूंगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक किए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करके। चलिए मिलते हैं आपको दूसरे एक्सरसाइज में, जो कि है हमारा रियल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास रियल नंबर जो है हमारे पास उनकी डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको जो है हमारा 3rd वीडियो इस यूनिट का, उसमें हम ये सब क्लियर कर देंगे आपके लिए। चलिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहिए।